कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा श्रुत प्रभावना ट्रस्ट। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्रकरण ध्यान के संदर्भ में चल रहा था और हम लोग सब इसे बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। ध्यान का प्रकरण और ध्यान से न पढ़ा जाए तो फिर कैसा ध्यान। इसलिए ध्यान के इस प्रकरण को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये बातें बड़ी सुंदर है, बड़ी मार्मिक हैं, चिंतन करने जैसी हैं। ध्यान का प्रकरण थोड़ा अटपटा सा तो लगता है, विशेषकर उन स्वाध्यायी लोगों को जो लोग नियमित स्वाध्याय करते हैं समय सार आदि ग्रंथों का। उन्हें थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसे ध्यान की बात कर रहे हैं। ये ध्यान तो हमें कुछ जच नहीं रहा है, ये कौन सा ध्यान है। तो यहाँ उसी ध्यान को बिल्कुल अलग ढंग से, अलग एंगल से बतलाया जा रहा है। चिंतन तो आत्मा का ही करना है, पहुँचना तो शुद्ध आत्मा तक ही है, लेकिन उस शुद्ध आत्मा तक पहुँचने की विधि प्रक्रिया क्या होगी, बस उसे यहाँ ध्यानों के माध्यम से बतलाया जा रहा है। आप सबको ध्यान होगा। 4 प्रकार के ध्यान यहाँ धर्म ध्यान के अंतर्गत कहे गए। वैसे धर्म ध्यान के 4 भेद हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। ये सब धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। अभी धर्म ध्यान के 4 भेद नहीं, अभी ये कहना चाह रहे हैं इसके अतिरिक्त, धर्म ध्यान के 4 भेदों के अतिरिक्त धर्म ध्यान के दूसरे प्रकार से भी 4 भेद मिलते हैं। और जो दूसरे प्रकार से 4 भेद मिलते हैं उनमें चर्चा मिलती है पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत की। एक दिन हमने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत ध्यान की चर्चा भी अपेक्षित विस्तार से की। अपेक्षित विस्तार से हमने इनकी बात भी कही। और फिर जब हमने पिंडस्थ की बात कही तो फिर पिंडस्थ के अंतर्गत 5 बातें शामिल की गई, जिनमें से 2 की चर्चा कल हम कर चुके थे। पहली थी पार्थिवी धारणा की बात और दूसरी थी आग्नेयी धारणा की बात। पार्थिवी धारणा और आग्नेयी धारणा क्या होती है ये? पार्थिवी धारणा क्या होती है? आग्नेयी धारणा क्या होती है? पार्थिवी धारणा में पृथ्वी पर अपने आप को अचल और स्थिर किया जाता है, ऐसी परिकल्पना करके चर्चा की गई थी कि ये पूरा मध्य लोक क्षीर समुद्र के समान है और उसके मध्य में ये जम्बू द्वीप के समान 1 लाख योजन वाला विशाल कमल है। ओहो, 1000 पत्तों वाला गोल्ड जैसा चमकता हुआ दैदीप्यमान वो कमल। और उस कमल की ऊपर वहाँ उसकी कर्णिका से मेरू पर्वत निकला हुआ है। जब वहाँ से मेरू पर्वत उठा तो 1 लाख योजन हाइट वाला वो मेरू पर्वत, उसके भी ऊपर जाकर पांडुक वन में एक पांडुक शिला है और पांडुक शिला में वहाँ स्फटिक के सिंहासन पर हम विराजमान हैं। तो इस तरह की चर्चा इस पार्थिवी धारणा के अंतर्गत की गई। बड़ा ही सुंदर प्रकरण था। और इसके तुरंत बाद जब हम वहाँ बैठे हैं तो अब सबसे पहले किसका ध्यान करें? तो बोले सबसे पहले अपने आत्मा का ध्यान करने के लिए मेरू पर्वत के पांडुक वन की पांडुक शिला पर विराजमान आप इस तरह का महसूस कीजिए कि हृदय स्थल पर नीचे नाभि के पास से एक 16 पत्तों वाला एक कमल है और उस कमल के ऊपर अ, आ, ई आदि 16 वर्ण लिखे हुए हैं।
उसके ऊपर 8 पंखुड़ियों का कमल उल्टा रखा है, जिनके ऊपर एक एक पत्ती पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, ये सब लिखे हुए हैं, 8 कर्मों के नाम। और फिर ये विचार करना कि वो जो 16 पंखुड़ी वाला कमल था, जिस पर ये 8 पंखुड़ियाँ ज्ञानावरणी आदि कर्मों के रूप में हैं, बोले नीचे वाले कमल के सेंटर से मानो धुआं निकल रहा है और वहाँ ज्योति प्रज्वलित हो रही है और वहाँ से अग्नि की शिखा बन कर के, और इन 8 पत्ते जिनमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि हैं, इन्हें वो जला रही है, इन पत्तों को। तो इस तरह से आग्नेयी धारणा में उसे जलाने की बात हुई। आग्नेयी धारणा में उसे जला कर के भस्म कर देने की बात हुई। मानो हम ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं और कर्म निरंतर जलते चले जा रहे हैं, कर्मों के जलने का चिंतन हो गया। अब इसी से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, कमल के पत्ते जब जलेंगे ना, तो पता है क्या होगा वीनू भाई? वो जले हुए पत्ते ज्यों की त्यों 8 पंखुड़ियाँ ऐसी कैसे धरी रहेगी। जेवड़ी होते हैं, जेवड़ी, जली जेवड़ी वत, ऐसा एग्जाम्पल दिया जाता है। मैंने अब उसे उड़ाने की ज़रूरत है। ख्याल में आ रही है बात? वो जो 8 पंखुड़ियाँ हैं, उन पंखुड़ियों में जब आग लग गई और वो जल गई, बिल्कुल काली हो गई है, उन काली हो जाने के बाद में उन पंखुड़ियों को अब हवा से उड़ाने की ज़रूरत है। इसलिए वायु धारणा का यहाँ स्वरूप बतलाते हैं उस भस्म को उड़ाने के लिए। देखिए पेज नंबर 630 पर, 630 नंबर पेज पर, इस अग्नि धारणा के अंतर भी और कई तरह की बातें इस तरह का हम लिखा हुआ है। फिर उसमें जो रह था उसका बना हुआ, उस रह से धुआं निकल रही थी और इस तरह की शिखाएं उठ रही थी, और फिर वो शिखाओं का 3 त्रिकोण बनाया और उनमें स्वस्तिक विराजमान किया। अंदर से कर्मों को जला रही है, बाहर से देह को जला रही है। ये सब जल करके ढांचा खड़ा रह गया। स्टेप आगे बढ़ाएं। ध्यानी वायु धारणा का स्वरूप बतला रहे हैं। ध्यानी आकाश में विचरने वाले, महावेग वाले और महाबलवान वायुमंडल का चिंतन करे। क्या कह रहे हैं? ध्यानी क्या करे? आकाश में विचरने वाले महावेग वाले, ओहो, ध्यानी आकाश में विचरण करने वाले महान वेग वाले महाबलवान वायुमंडल का चिंतन करे। महान बलवान वायुमंडल का चिंतन कर रहा है। बहुत विशाल आकाश के अंदर विचरण करने वाला वायुमंडल चल रहा है, हवा चल रही है तेजी से। विचारें कि वायु देव सेनाओं को तथा सुमेरु पर्वत को भी चलायमान कर रही है। धमाधम वायु चल रही है, इतनी तेज तूफान जैसा। क्या सुमेरु पर्वत को भी चलायमान कर दिया विकल्पों में, है ना? विकल्पों में ही होगा, नहीं तो कल्पांत काल मरुता चरिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। वो सब चलायमान करने में समर्थ नहीं है मेरु पर्वत को कोई, लेकिन ऐसी हवाएं चल रही है जो देवों की सेनाओं को और मेरु पर्वत को भी मानो चलायमान कर रही है, मेघों के समूह को नष्ट कर रही है और समुद्र को भी क्षुभित कर दिया है। कैसे उपमा अलंकारों के प्रयोग किए हैं, कैसी हवा की बात कर रहे हैं, हैरिकेन जैसा चल रहा है। ओहो, बहुत तेज गति से तीव्र हैरिकेन चल रहा है, क्षुभित कर रही है, माने आंदोलित कर दिया है ऐसा। समुद्र को भी, समुद्र की लहरें, हवा का बहुत बड़ा योगदान होता है उसमें। सुनामी जैसी लहरें जब उठती है तो उसके पीछे योगदान होता है हवाओं का। बिना हवाओं के सुमेरु जैसी लहरें नहीं उठ सकती है। ये लहरें कैसे उठेगी? बोले इन लहरों के उठने के पीछे ये समुद्र जो उठ रहा है हवाओं का काम है। ऐसे समुद्र को भी क्षुभित कर देने वाली, पर्वतों को उड़ा करके ले जाने वाली, चलायमान कर देने वाली ऐसी हवाएं चल रही है और समुद्र जगती तल पर पृथ्वी को प्लावित कर रहा है। ओहो,
क्या कह रहे हैं, वो समुद्र जगती तल पर इस पृथ्वी को प्लावित कर रहा है, ढक रहा है मानो, और मेरे चारों तरफ एक गोल मंडल बना लिया है उसने। चक्रवात होता है ना, ऐसा चक्रवात जैसा गोल राउंड चल रहा है, ऐसा मेरे चारों तरफ बना लिया है। क्योंकि अब भंवर उठेगा, हवा का भंवर उठेगा, और हवा का भंवर उठने पर, ऐसे हवा का ऐसा भ्रमर उठने पर वो उड़ा करके ले जाएगा इन सबको। अभी शुद्ध आत्मा तक पहुंचाना है, आत्मा को शुद्ध करना है। ये सारी प्रक्रिया में 5-7 मिनट लगते हैं चिंतन विचार करते करते, फिर शुद्ध आत्मा तक जाकर के आप अपने उपयोग को स्थिर कर दीजिए। एक बार शुद्ध आत्मा तक पहुंचिए और फिर शुद्ध आत्मा तक पहुंच करके आप अपने उपयोग को स्थिर कर दीजिए। साइक्लोन जैसा, हेरिकेन जैसा, बहुत इस तरह के टोर्नाडो जैसा, अमेरिका में टोर्नाडो आता है, उड़ा करके ले जाता है ऐसे तूफान, बिल्डिंगों को उड़ा करके ले जाता है, मकान को उड़ा करके ले जाता है, बीच में से उड़ा करके गाड़ियाँ उड़ा करके ले जाता है, खड़ी हुई गाड़ियाँ उड़ा करके ले जाएगा। ऐसा तूफान चक्रवात जैसा ऐसा गोला गोला घूम करके आएगा और वो आकर के किसी गाड़ी को बीच में से उठा करके ऐसा उड़ा करके ले जाएगा और कहीं दूर ले जा करके 1-8 किलोमीटर दूर ले जा करके कहीं जाके पटक देगा। ऐसी हवाएं। तो बोले मेरे चारों तरफ भी इसी तरह से चक्रवात बना लिया गया है, चारों तरफ एक गोल मंडल बना लिया है। घेरे में क्या, घेरे में माने उसके सर्कल में, उसके मंडल में 8 स्थान पर स्वाय स्वाय वायु बीज लिखा है। स्वाय स्वाय ऐसा वायु बीज लिखा हुआ है। और पूर्व ध्यानस्थ में आया हुआ भस्म समूह, पिछले ध्यान में अभी जो आया था, पहले बैठ गए थे, पहले वाले में पृथ्वी धारणा के अंदर ऊपर जाकर के विराजमान हो गए थे, अग्नि धारणा के अंदर जो अपन ने रूप का चिंतन किया था और जो भस्म बन गई थी, माने आग्नेयी धारणा में चिंतन किया गया भस्म समुदाय। आग्नेयी धारणा के अंदर जिस भस्म समुदाय का हमने चिंतन किया था, वो भस्म समुदाय प्रबल वायुमंडल ने तुरंत उड़ा दिया उस भस्म को। क्या, तुरंत उड़ा दिया उसे। देखिए आज खंडवा में कितना बड़ा तूफान आया, 3 पेड़ उड़ गए वहाँ उनके। क्या, कल दिल्ली के अंदर बिल्डिंग गिर गई थी। तो ऐसे ही हैं जिग्नेश भाई पारिक साहब, ये क्या लिख रहे हैं, ये स्वाएं स्वाएं करके गोल घूमता हुआ वो वायु का पिंड ध्यान करते हुए व्यक्ति के हृदय में जहाँ वे भस्म पड़ी हुई थी 8 कर्मों की, उस भस्म को प्रबल वायुमंडल ने तुरंत उड़ा दिया। अनंतर इस वायु का स्थिर रूप चिंतन कर इसको शांत करें। इसको श्वसन धारणा अथवा वायवी धारणा कहते हैं। तेज हवा चल रही थी ना, उसको धीरे 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 करके शांत कर लिया, वायु शांत हो गई। आगे बढ़ो, वारुणी धारणा में क्या कहते हैं, अभी देखिए सुनना। जहाँ तूफान ने उस कचरे को उड़ा दिया हो बड़े भारी को, तो भी वहाँ काली माँ तो रह गई है, अभी उसकी कालापन तो रह गया है। क्यों साहब, बोलो। कितना तूफान आया, सैकड़ों पेड़ गिर गए कल। देखो कितना ये एक एक स्टेप बढ़ा रहे हैं भैया। यहाँ अजय सोगानी जी साहब, संजीव जी भाई साहब दिल्ली वाले, ज़रा देखना क्या कह रहे हैं ये। इस वायु का चिंतन करने पर वो जो भस्म पड़ी हुई थी, जो अग्नि के माध्यम से जली थी, वो भस्म तो उड़ करके चली गई, लेकिन अभी भी वो प्योरिटी नहीं आई है, अभी वो पवित्रता नहीं आई है। अब उस पवित्रता को डेवलप करने के लिए बोले पानी से धो इसको, तब जाके पवित्रता आएगी। तो बोले वारुणी धारणा का स्वरूप बतलाते हैं आगे। वारुणी धारणा में धुलाई होगी। अनंतर ध्यानी पुरुष इस प्रकार विचारे कि आकाश में बड़े बड़े मेघों के समूह आ गए हैं। अब बादल छा गए, पहले तो हवाएं उड़ा करके ले गई थी सबको, अब बादल छा गए हैं, बड़े बड़े मेघों के समूह आ गए हैं और बहुत ज़ोर से उमड़ रहे हैं वे बादल।
ज़ोरों से उमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, वे मूसलाधार जल वर्षा रहे हैं। मूसलाधार, मूसलाधार क्या होता है? हैं? बोलते तो हैं सब लोग मूसलाधार। मूसल होता है ना, मूसल, हमाम दस्ते में कूटने वाला जो मूसल होता है, काफ़ी थिकनेस होती है उसकी, लगभग 2 से 2.5 इंच की मोटाई वाला होता है। ऐसा 2-2, 2.5 इंच की मोटाई होती है उसकी मूसल की, लोहे का घन। तो जब आसमान से पानी की इतनी मोटी मोटी बूंदें गिरती है, जिसकी धार, जिस पानी की धार जब नीचे गिरे उस खलबट्टे की, तो वो धार, वो गोला इतना चौकोर गोला बने मानो वो मूसल जैसा गिर रहा हो। उसका नाम है मूसलाधार। क्या? मूसलाधार बरसात। ऐसे मूसलाधार वर्षा रहे हैं। मैं बीच में बैठा हूँ, बरसात हो रही है, हम बैठे हुए थे और मेरे ऊपर अर्धचंद्राकार वरुण मंडल, आहा, जल मंडल पप पप जल के बीजाक्षरों से बरस रहा है। यह मेरी आत्मा पर लगी हुई धूली को धोकर साफ कर रहा है, आत्मा को अत्यंत पवित्र कर रहा है। आत्मा पवित्र हो रहा है। बादल फटना नहीं, चर्चा बादल फटने के संदर्भ में नहीं चल रही है। मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार, धार माने प्रवाह उसका। अब मूसलाधार इस बरसात होने पर, जब ये बरसात हुई, सचिन जी भाई साहब, तो ये कह रहे हैं इस बरसात के होने पर अब वो आत्मा धुलने लगा, वो आत्मा पवित्र होने लगा। सिर्फ विचारों में चल रहा है, आत्मा की पवित्रता चिंतन में चल रही है, आत्मा की पवित्रता का चिंतन किया जा रहा है। अरे ये चिंतन करते करते जिस परम पवित्र आत्मा तक पहुँचेंगे, फिर वो पवित्र आत्मा जब ध्यान का विषय बनेगा, तो कहते हैं अब होगा असली ध्यान, वो है ध्यान का विषय। ये कोई जिस आत्मा का ध्यान करना है, उस आत्मा के ऊपर से, देखिए ऐसा भी कह सकते हैं, सबसे पहले पृथ्वी जैसे मोटे मोटे शरीर को हटाओ, फिर अग्नि से द्रव्य कर्मों को जलाओ, क्या, फिर वायु से उन कर्मों की धूल उड़ाओ, और फिर बरसात करते हुए कर्मों की धूल उड़ जाने पर भी अंदर में जो राग द्वेष आदि हैं, उन राग द्वेष आदि को भी धो दो, उस विकार को भी। अब जो अंदर में दिखाई देगा परम पवित्र आत्मा, बोले वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है। क्या? उस आत्मा तक हमें पहुंचना है, उस आत्मा तक हमारे को यहाँ पहुंचा रहे हैं। शुद्ध आत्मा तक पहुंच गए। अब जिस शुद्ध आत्मा तक पहुंचे हैं, उस शुद्ध आत्मा का करो ध्यान, नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित। टोडरमल जी साहब ने भी ऐसा प्रयोग किया है रहस्य पुण्य चिट्ठी में। नीचे पैराग्राफ है, 343-44 पेज के आसपास होगी चर्चा। नीचे पैराग्राफ के अंदर लिखा है टोडरमल जी साहब ने, नौ कर्म से रहित, फिर द्रव्य कर्म से रहित, फिर भाव कर्म से रहित, इस प्रकार का चिंतन करो। अरे हम तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म बोलते हैं, ये नौ कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म क्यों बोला है? बोले सबसे पहले नौ कर्म को हटाओ, फिर द्रव्य कर्म के छिलके को हटाओ, और फिर भाव कर्म के को हटाते हुए उसकी पॉलिशिंग कर दो। ये काम करना है हमारे को, ये सिखा रहे हैं यहाँ पर। अर्धचंद्राकार ऊपर जल मंडल है, पप पप करके पानी बरस रहा है और आत्मा पर लगी हुई धूल को धो रहा है और धो करके साफ कर रहा है, आत्मा को अत्यंत पवित्र कर रहा है। पवित्र कर रहा है कि इस सब चिंतन के माध्यम से हम पवित्र आत्मा तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के 2, 4, 5 मिनट जब आप ध्यान करेंगे, तो 5 मिनट में ही आपकी ये ध्यान की प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते पवित्र आत्मा तक पहुंच गई है, ये पवित्र आत्मा तक चली गई है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तत्व रूपवती धारणा का स्वरूप, तत्व रूपवती धारणा का स्वरूप। देखिए अब क्या कह रहे हैं, अब जो शुद्ध आत्मा मिल गया है, अब असली काम तो अब शुरू होगा इस शुद्ध आत्मा के मिल जाने पर। अभी तक जो कुछ भी चल रहा था, ये तो सब वहाँ से घुमा फिरा करके असली तत्व तक ले आए। अब आपको शुद्ध आत्मा दिखने लगा,
तो बोले जो शुद्ध आत्मा दिख रहा है अब आपको, जो धुल गया है, जो धुली हुई आत्माएं हैं, माने जो सिद्ध स्वरूप जैसी आत्माएं हैं, उस सिद्ध स्वरूप आत्मा पर पहुंचकर तत्व रूपवती का आप चिंतन कीजिए। ये अंतिम स्टेप है किसका? पिंडस्थ नाम की धारणा का, पिंडस्थ नाम के धर्म ध्यान का। फर्स्ट पिंडस्थ नाम का धर्म ध्यान था, उसके ये 5 भेद बतलाए। पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, इन चारों को बहुत संक्षेप में बतलाया था। फिर पिंडस्थ को विस्तार से समझाना चालू कर दिया और नीचे पदस्थ के लिए कुछ और बातें कह रहे हैं। ये सब कंसंट्रेट करने के लिए हुआ है उपयोग को। अनंतर ध्यानी तत्व रूपवती धारणा का स्वरूप बतला रहे हैं। अनंतर माने इसके ठीक बाद, अन अंतर बिना किसी गैप के ध्यानी सप्त धातु रहित पूर्ण चंद्रमा की आभा वाली सर्वज्ञ समान अपनी आत्मा का चिंतन करें। देखो कहाँ तक पहुँचाया है, पहुँचना तो वहीं तक है। क्या पहुँचाया कहाँ तक है? आध्यात्म प्रकाश जी साहब विदिशा वाले बोलो। पहुँचना तो हमें अपनी आत्मा तक ही है, सर्वज्ञ समान अपनी आत्मा तक पहुंचना है। और वो आत्मा कैसा है? बिल्कुल चंद्रमा के समान सफ़ेद, शुभ्र, दैदीप्यमान, उज्ज्वल, प्रकाशमान, ऐसा सप्त धातु रहित, अंदर में किसी तरह का कोई धातु नहीं है, सप्त धातु रहित हमें वो आत्मा ज्ञान में दिखाई दे रहा है। उस आत्मा की पवित्रता ज्ञान में अनुभव आ रही है, अनुभव में आ रही है। अब उस आत्मा को अनुभव में लो। अमूर्तिक आत्मा को कैसे देखेंगे आप? कुछ न कुछ तो कलर चिंतन में लेना ही पड़ेगा। क्या अब कैसा चिंतन में लिया? सफ़ेद सफ़ेद चिंतन, ऐसा दैदीप्यमान प्रकाशमान दिखाई दे रहा है, वाइट स्फटिक मणि जैसा दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा सोचिए आप। अमूर्तिक आत्मा, यह अमूर्तिक आत्मा स्फटिक जैसा ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। कुछ पीछे का झलक रहा है, कुछ आगे का आ रहा है, कुछ ऐसा चमकदार स्फटिक मणि जैसा दिखाई दे रहा है ये आत्मा। फिर हो गया ये, ऐसा चिंतन करें। किसका चिंतन कराया है यहाँ? अपनी आत्मा का चिंतन कराया है। इस तरह से अपनी आत्मा का चिंतन करें। ऐसा चिंतन करें कि मेरी आत्मा अतिशय युक्त हो। अब देखो बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। अब देखो ज़रा कहाँ पहुँच गए हैं। अब हमारी पहुँच का लेवल कहाँ चला गया है? अपनी आत्मा की शक्तियाँ दिख रही है। अब तो हमें आत्मा नहीं, अरे हमें राग आदि दिखना बंद हो गया, द्रव्य कर्म दिखना बंद हो गया, हमें शरीर आदि दिखना बंद हो गया। संयोगों तो दिख ही नहीं रहे थे। संयोगों से दृष्टि हटी, शरीर पर आई, शरीर से दृष्टि हटी, अंदर भीतर चले गई। अंदर रेड कलर का आत्मा कर्मों से लिप्त दिखाई दे रहा था, उनसे भिन्न देखा जब हमने। भाव कर्म रह गए चिपके हुए, उन भाव कर्मों से भी भिन्न, उनसे रहित करके जब शुद्धात्म तत्व को देखा तो हमें परम पवित्र हमारा ज्ञायक आत्मा दिखाई देने लगा। क्या सब कुछ दृष्टि का काम है? क्या ऐसा चिंतन करें कि मेरी आत्मा अतिशय युक्त है। हो बाहर में कहाँ चमत्कार है? असली चमत्कार तो चैतन्य का है। ये चैतन्य का चमत्कार समझ में आने लगे। जैसे ये चमत्कार चैतन्य का चमत्कार दिखाई देने लगता है, उसे जगत के कोई चमत्कार नहीं दिखते हैं। चैतन्य के चमत्कार के आगे सारे चमत्कार फीके पड़ जाते हैं। आत्मा अतिशय युक्त और मैं सिंहासन पर आरूढ़ कल्याणक की महिमा सहित है। ओहो, मैं कैसा हूँ? अतिशय युक्त हूँ मैं। अतिशय दिखाई दे रहे हैं विपुल भाई कंदी साहब, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैदीप्यमान दिखाई दे रहा है। जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर्य जैसी शक्तियाँ अंदर उछलती हुई नजर आ रही है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, श्रुत प्रभावना ट्रस्ट।